Hi guys, I am Naveen Rajput and welcome to the TED पाठशाला by AN सर। गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन वर्ड बनाना सीखा था कि कैसे वन वर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, 3 क्लासें मैंने उसके लिए वन वर्ड की। आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग स्पॉटिंग एरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें रूल्स और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें साथ हैं। आपको 10 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन में एरर के साथ जो कॉन्सेप्ट लगा है, जो रूल्स लगा है, वो डिस्कस होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज का पहला सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हर एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप स्पोक टू द पर्सन आफ्टर देयर फाइनल विक्ट्री। तो गाइस आपको इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा एरर है। मैं आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप फाइंड करिए, उसके बाद हमारे आंसर से मैच करिए। ठीक है, एक चीज़ और गाइस, हमेशा जब भी स्पॉटिंग एरर देखते हैं तो हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग से चलते हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट से चल दिया। स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे कौन सी एरर होती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या ग्रामेटिकल एरर है, ये हम लोग देखेंगे। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया होगा, तो हम लोग देखते हैं। हर एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप स्पोक टू द पर्सन आफ्टर देयर फाइनल विक्ट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हर एंड द स्टार्टिंग में ही एरर आ रही है। वो क्या एरर है? हर की। ठीक है, हर कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से नहीं होती है। कोई भी सेंटेंस है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा, पर यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट दिया है जिसका सब्जेक्ट क्या होता है? सी। ठीक है, तो रूल नंबर 1, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट से कहीं भी शुरुआत नहीं होती है, इसलिए इसका पहला ही पार्ट में मिस्टेक है। हर की जगह क्या होगा गाइस? सी। बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है। ओके गाइस, हम लोग सेकंड आते हैं। इन अर्ली इंडिया देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल टू रीड एक्सेप्ट फॉर द बुक सेंट फ्रॉम ब्रिटेन। आप चेक करिए गाइस। गाइस इसमें क्या मिस्टेक है? इन अर्ली इंडिया देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल टू रीड एक्सेप्ट फॉर द बुक सेंट फ्रॉम ब्रिटेन। पहली चीज़ तो इन अर्ली इंडिया, ठीक है, प्रारंभिक भारत में। प्रारंभिक भारत में मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, और हैज़ बीन हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम लोगों की मिस्टेक यहीं पे हो गई है कि हैज़ बीन नहीं होगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक क्या है? हैज़ बीन की, क्योंकि इन अर्ली इंडिया पास्ट की बात हो रही है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही बनेगा। जैसे कि देख रहे हैं द बुक सेंट, सेंट सेंड का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसलिए इन अर्ली इंडिया की वजह से पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? देयर वॉज। ओके गाइस, देयर वॉज। ठीक है, तो आपको मिस्टेक पता लगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Still remaining in the ancient castle are the Duke's collection of early Dutch paintings which will be donated to a museum। Guys ऐसा नहीं है कि सेंटेंस हमेशा मिस्टेक ही होती है, इनकरेक्ट ही होता है, वो पूरा करेक्ट भी हो सकता है। तो हम लोग क्या एरर टिक करेंगे? नो एरर। ओके, 15 सेकंड का समय है आपके पास, आप प्लीज़ उसको जज कर लीजिए क्या गलत है। स्टिल रिमेनिंग इन द एंशियंट कैसल आर द ड्यूक्स कलेक्शन। ठीक है, स्टिल रिमेनिंग इन द एंशियंट कल्स आर द ड्यूक्स कलेक्शन ऑफ अर्ली डच पेंटिंग्स। ठीक है, इसमें स्टिल रिमेनिंग इन द एंशियंट कैसल कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसमें
प्लूरल की बात आ रही है, सब्जेक्ट प्लूरल है, हम हमेशा इसमें देख रहे हैं पूरे सेंटेंस में कि हमेशा ये चीज़ सिंगुलर को डिनोट करती है। जब ये चीज़ सिंगुलर से वाक्य की स्टार्ट हो रही है तो हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा सकते हैं गाइस? तो आर ना होके यहाँ पे क्या होगा? इज़ होगा। ठीक है, क्लियर? बाकी ऑल द सेंटेंसेस करेक्ट। नेक्स्ट है, मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर्ड कोर्सेज इन द क्लासिकल आर्ट्स to courses in science class unless they are science majors. Please check it. गाइस अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें तो पूरा सेंटेंस ये हमारा किस चीज़ में जा रहा है? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर्ड कोर्सेज इन द क्लासिकल आर्ट्स टू कोर्सेज इन द साइंस का अनलेस दे आर साइंस मेजर्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है? पूरा प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज दे आर साइंस मेजर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पास्ट टेंस में ना होकर ये सेंटेंस किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। प्रेफर की सेकेंड फॉर्म होती है, तो यहाँ प्रेफर की जगह क्या होगा? प्रेफर होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ओके गाइस, when she comes to see us she usually will bring something with her। ठीक है, find the fault। when she comes to see us। ठीक है, इससे क्या पता लगता है हमको? when she comes to see us, ये जो सेंटेंस है इससे when she comes से पता लगता है कि सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, उसके बाद she usually will bring something with her। ठीक है, जब सेंटेंस प्रारंभिक सेंटेंस जब प्रेजेंट टेंस में है तो हाउ विल यूज फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो she usually will bring, will गलत है यहाँ पे। जब प्रेजेंट टेंस में है तो आगे का सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो विल ना हो करके ब्रिंग आएगा। और अगर सी है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे एस या ई एस लगेगा, तो ब्रिंग की जगह क्या हो जाएगा गाइस? ब्रिंग्स हो जाएगा, BRINGS। ठीक है, ब्रिंग की जगह क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स, और विल नहीं होगा। ओके गाइस, Why did you not told me that the meeting was postponed? ओके, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है गाइस, आप चेक करिए। Why did you not told me that the meeting was postponed? Why did you not? जब डिड नॉट का यूज़ होता है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बन जाता है तो टोल्ड ना हो के सेकेंड फॉर्म ना लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोल्ड की जगह हो जाएगा टेल। वाई डिड यू नॉट टेल मी, अगर डिड नॉट ना लगा होता तो हम टोल्ड यूज़ कर सकते थे। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डिड नॉट वॉन्ट हिम to have spent all the money at the fair yesterday। देखते हैं गाइस अपना आंसर। I did not want him to have spent all the money at the fair yesterday। इसमें गाइस I did not want एकदम करेक्ट है। him to have spent, गाइस हैज़ जब मेन ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होता है तब हम लोग स्पेंड की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हैव का मीनिंग अलग है। हैव का मीनिंग क्या है? यहाँ पर हैव इस चीज़ से डिनोट करता है कि उसके पास कुछ मनी है, तो यहाँ पे हैव वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब ना होके क्या है? सिंपल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव के साथ स्पेंड ना होके इसकी क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म।
तो क्या होगा, स्पेंड। हैव स्पेंड इज करेक्ट। ओके गाइज, अगर हैव डिड नॉट की जगह हैव दिया होता तो हम लोग वांट की जगह क्या लगाते, वांटेड, तो हम लोग वांट की जगह वांटेड लगाते। बट हैव यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, तो हैव के साथ हमेशा जो आगे आएगा वो सिंगुलर वर्ब ही होगी। ओके गाइज, अपना नेक्स्ट, द असिस्टेंट इज नेवर फाउंड वेयर एवर द मैनेजर वांट हिम। गाइज आज की क्लास हम लोगों को बेसिक रूल्स पर डिपेंड है, ठीक है, जो कि टेंस एरर को डिनोट करती है। आगे चलते चलते इसकी मैं काफ़ी लगभग 15 से 20 क्लासें लूँगा जिसमें आपको काफ़ी रूल बताएंगे। और आई थिंक ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि एग्ज़ाम्पल दिखा के रूल बताना, क्योंकि इससे प्रैक्टिस बढ़ती है। सिर्फ रूल बता देने से कभी भी कोई स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने रूल एग्जाम्पल के साथ रूल बताया रहे आपको, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, द असिस्टेंट इज़ नेवर फाउंड, ठीक है, वेयर एवर द मैनेजर वांट हिम। इज़ मीन्स क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। वेयर एवर द मैनेजर वांट्स, वेयर एवर द मैनेजर, मैनेजर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य अफर्मेटिव होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस। तो जब द मैनेजर सिंगुलर है तो वांट में एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो गाइस एस लगेगा। वांट्स वर्ब सिंगुलर में एस लग जाता है। अगर द मैनेजर्स होता तो वांट हिम करेक्ट था, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ओके गाइस, He picked up the books and put it on the table. आप देखिए इसमें कौन सा मिस्टेक है। He picked up the books and put it on the table. उसने कुछ किताबें उठाई और टेबल पे रख दी। तो गाइस he picked up the books एकदम करेक्ट है। उसके बाद put it on the table, put it कोई एक बुक्स तो है नहीं जो हमने इट यूज़ कर दिया, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, तो हम लोग इट ना लगा के आप सेंटेंस की मीनिंग देखिए। ही पिक्ड अप द बुक्स एंड पुट इट ऑन द टेबल, उसने कुछ बुक उठाई और उनको टेबल पे रख दिया। किनको, बुक्स को, या फिर होता उसने एक बुक उठाई और इसे टेबल पे रख दिया, तो लिख सकते थे पुट इट। ही पिक्ड अप द बुक एंड पुट इट ऑन द टेबल, तो ठीक था। बट यहाँ बुक्स आ रहा है तो इट गलत है, इट मिस्टेक है। यहाँ पे इट की जगह क्या होगा, पुट दैम, उनको टेबल पे रख दिया, ना कि उसको टेबल पे रख दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट, शायद ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन भी है आज का क्लास का। दे डिसाइडेड टू वॉक इट ओवर एट डिनर। दे डिसाइडेड टू वॉक इट ओवर एट डिनर, नो एरर। गाइस इसमें स्टार्टिंग से देखिए, डे डिसाइडेड टू वॉक, उसने जाने का निर्णय किया या टहलने का निर्णय। इट ओवर एट द डिनर, उसने डिनर के बाद टहलने का निर्णय लिया। तो इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा, नो एरर। इसमें नो एरर पे हम लोग टिक करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली टोटली करेक्ट है। तो गाइस आज हम लोग ने स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चंस प्लस उन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, भले ही हमारे चैनल का नाम टेट पाठशाला है, बट ये क्वेश्चन सीजी और सीएचएसएल के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और आपको तो पता ही होगा कि स्पॉटिंग एरर एक बिग कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगता है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।